जैन रामकथा के मर्मज्ञ, प्रख्यात शिक्षाविद और हिंदी साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार, अनेक गूढ़ विषयों के अध्येता, अपभ्रंश साहित्य के उद्भट विद्वान, अपनी भाषा शैली और उत्कृष्ट लेखन से हिंदी साहित्य की सुरभि देश विदेश तक पहुंचाने वाले डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर अरुण ने बाल गीत, गीत, गज़ल, कहानी और संस्मरण सहित हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। उनके चैतन्य चिंतन में व्यापकता और सृजन में मौलिकता है। उनके गीतों में रागात्मकता है तो उनकी कहानियों में भावात्मकता भी है। कथा के साथ भाषा और भावों का संगमन इनके साहित्य का विशेष आकर्षण है। किसी भी साहित्यिक विधा को श्रेष्ठ कृति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है, वह कौशल कालजयी एवं मध्यकालीन साहित्य में योगदान के लिए डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा में दिखाई देता है। बोली डरो मत, मुस्कान लेकर आ रही हूँ। अरुण जी की कहानियों में जीवन मूल्यों से जुड़ी घटनाओं की प्रधानता है। भावनाओं को तथ्यों और तर्कों के आधार पर प्रस्तुत करने के लिए भाषा की सरलता और इससे भी बढ़कर सहजता पर वह अधिक ध्यान देते हैं। उनकी कहानियाँ समाज को सकारात्मक संदेश देती चलती हैं। कविताओं के संदर्भ में उनका मानना है कि कविताएं मन को छू सकें तभी वे कविताएं हैं। अरुण जी अधिकांशतः गीत और गज़ल लिखते हैं और उसे अपनी साधना मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में गीत में मात्र लफ्ज़ी या तुकबंदी नहीं होती, बल्कि गीत तो पाठक और श्रोताओं की भावनाओं को जगाकर आनंद की अनुभूति कराने का दिव्य माध्यम होता है। उनका लेखन मूलतः सकारात्मक रहा है। वह मानते हैं कि जो लेखक नकारात्मक विचार या भाव लेकर चलता है, उसे समाज आज नहीं तो कल अस्वीकार कर देता है। 40 से अधिक चर्चित कृतियों के रचयिता डॉक्टर अरुण के साहित्य कोश में 4 बाल कविता संग्रह भी शामिल हैं। उनकी पुस्तकों में जैन कहानियाँ, जैन रामायण की कहानियाँ, दादी माँ ने हाँ कह दी, अभिनंदन, बाती नदी हो जाए, गीत, गीत त्रिवेणी, जीवन अमृत, अक्षर चिंतन, पुष्पदंत, स्वयंभू एवं तुलसी के नारी पात्र, काव्य सरोवर का हंस, एहसास, अभिनंदन, नया सवेरा, नदिया से सीखो, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रचना संचयन और प्राकृति अपभ्रंश इतिहास दर्शन प्रमुख रूप से शामिल हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की कनखल नगरी में 7 जून 1941 को जन्मे डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण के पास अध्यापन के क्षेत्र में भी 35 वर्षों का लंबा अनुभव है। हिंदी में स्नातकोत्तर करने के बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की और अपना कार्य क्षेत्र अध्यापन को चुना। लेकिन गंगा तट की कनखल नगरी में जन्मे डॉक्टर अरुण ने समाज को करीब से देखा तो उनके भीतर बैठे एक लेखक और कवि ने करवट ली और मन में हिलोरे लेता भावों का समंदर कागज़ पर आकार लेने लगा। और देखते ही देखते योगेंद्र नाथ शर्मा अपनी साहित्यिक साधना के साथ डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण हो गए। उम्र के 83वें पड़ाव पर भी उनका चिंतन और लेखन जारी है। सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं, उनके कॉलम आज भी पाठकों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जैन रामकथा के अंतर्गत स्वयंभू एवं तुलसी के नारी पात्र तुलनात्मक अनुशीलन पर आपने शोध किया है, जबकि स्वयंभू प्रणीत पोम चेरो में समाज, संस्कृत एवं दर्शन की अभिव्यंजना विषय पर यूजीसी का महत्वपूर्ण शोध कार्य कर उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। सेवानिवृत्ति के बाद भी डॉक्टर अरुण ने रामकथा परंपरा एवं स्वयंभू देव की जैन रामायण पोम चेरो पर भी एक महत्वपूर्ण शोध पूरा किया है। हिंदी साहित्य में अमूल्य अवदान के लिए डॉक्टर अरुण को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें प्रमुखतः पंडित मोहन मालवीय सम्मान, काव्य रत्न पुरस्कार, गीत रत्नाकर पुरस्कार, साहित्य श्री पुरस्कार और नाट्य रत्न पुरस्कार शामिल हैं। अरुण को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा अपभ्रंश हिंदी साहित्य भाषा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। डॉक्टर अरुण को स्वयंभू सम्मान 2 बार, विदुषी विद्योत्तमा सम्मान,
शैलीकार सम्मान, कवि नीरज सम्मान और उद्भव शिखर सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर अरुण को राष्ट्रीय साहित्यिक अकादमी द्वारा 2008 में भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। वर्ष 2021 में भारत सरकार की अखिल भारतीय हिंदी सेवी सम्मान योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 के विवेकानंद सम्मान से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में राष्ट्रपति के नामित कार्य परिषद सदस्य रहने के साथ साथ राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के सदस्य भी रह चुके हैं। डॉक्टर अरुण अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के सदस्य एवं पदाधिकारी रह चुके हैं। वह 10 देशों में भारत सरकार की ओर से व्याख्यान दे चुके हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, मैक्सिको, जापान और लग्जमबर्ग जैसे देश शामिल हैं। डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण महात्मा ज्योतिबाई फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पीलीभीत स्नातकोत्तर कॉलेज से 30 जून 2001 को सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।